बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने जो है वो आज नेगेटिव क्लोजिंग दी, 700 से ज़्यादा पॉइंट की। थ्रू आउट द डे मार्केट प्रेशर में रही। अब असल चीज़ ये है, क्या ये कोई सरप्राइजिंगली मार्केट जो है वो डाउन साइड गई है, इतना डिप लिया है, या इसकी प्रोबेबिलिटी थी, एक्सपेक्टेशन थी? और अगर थी और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर मार्केट फर्दर नीचे जाती है तो हम उसमें कैसे जो सा सर्वाइव भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, और अगर मार्केट बाउंस बैक करती है, अपसाइड पे जाती है, तो किस तरह हम उसमें से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखें, मार्केट ने एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के सिचुएशन है वो पिछले कुछ अरसे से फिर आपने देखा कि इकनॉमिक साइड पे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी, और ये मेरा ख़्याल है हर बंदे को पता होगा, और हम भी डिस्कस करते रहे थे। अब उस सारे सिनेरियो में जब कि आपको ये पता चल रहा है कि डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है, जब आपको ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, इकनॉमिक साइड पे IMF की तरफ से प्रेशर है, और आगे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के 100% चांसेस कम अज़ कम हैं। सरप्राइज़ ही हो सकता है कि अगर वो ना बढ़े, तो असल चीज़ है कि कितना बढ़ता है। तो उस पूरे सिनेरियो में अगर हम ये समझते हैं कि मार्केट जो है वो फर्दर इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो मेरा ख़्याल है फिर कि हम उसमें मार्केट को सही तरह से ना समझ सक रहे हैं, और ना ये देख पा रहे हैं कि इकनॉमिक जो सिचुएशन होती है उसका मार्केट में क्या इम्पेक्ट आता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हम में से जो लोग भी मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं, जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं, हम सबको पता था कि मार्केट आगे जो है वो उसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। वीकेंड की वीडियो में भी हमने स्पेसिफ़िकली यही डिस्कस किया कि अब नया वीक स्टार्ट हो रहा है जिसमें जो है नए चैलेंजेस हैं मार्केट के लिए, और उनमें अभी किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है किसी हवाले से तो डेफिनेटली मार्केट को सपोर्ट करेगी। और अच्छी बात इसमें से सिर्फ आप ये देखें कि मार्केट में एक और फिर बात शुरू हो जाती है कि मार्केट जिस दिन 700-800 पॉइंट का डिप लेती है, साथ ही आता है जी मार्केट गई, अब मार्केट जो है ना वो नहीं संभलेगी, अब मार्केट यहाँ चली जाएगी। देखिए, वो भी ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ आप पाकिस्तान में, जबकि वॉलेटिलिटी हम जिसे कहते हैं, अनसर्टेनिटी का वर्ड जो होता है वो इसीलिए होता है कि कोई चीज़ सर्टन नहीं होती। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ अच्छी आ जाए जो कि मार्केट को कल एक अच्छा बाउंस बैक दे दे, और ये भी हो सकता है कि कोई मज़ीद बैड न्यूज़ आए जो मार्केट पे मज़ीद प्रेशर डाल दे। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ सर्टन नहीं है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। असल चीज़ जो होती है वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। आपने होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है। और जब मार्केट आपकी 8-9 हज़ार पॉइंट गई है, आप देखें रिफाइनरी सेक्टर ने कितना ज़बरदस्त रैली बनाई, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बनाई, बैंकिंग सेक्टर ने बनाई, और बहुत से स्टॉक्स ने किया। और ये भी हमने देखा कि अटक रिफाइनरी जो कि जब 160-170 पे था, तो जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने 240 पे जाके, 250 पे जाके, 260 पे जाके लिया। तो उनके ज़हन में क्या था, या उस वक़्त किसने ये सजेस्ट किया था कि इन रेटों पे जाके वो लें? क्या उस पर प्रोबेबिलिटी थी प्रॉफिट की, और कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी रिस्क की? इसी तरह के बहुत से स्टॉक हैं, किसी भी स्टॉक को ले लें और आप वो स्टॉक देख लें जो कि ऑलरेडी रैली नहीं बना पाए, तो उनमें भी इस वक्त प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर का लेवल वो नहीं है, वो परसेंटेज वो नहीं है जो कि उन स्टॉक में है जिन्होंने एक अच्छी रैली बनाई, अच्छा गेन दिया। तो वो फिर ड्रॉप भी डेफिनेटली उसी हिसाब से होंगे, उनमें करेक्शन भी उसी हिसाब से आएगी। और आगे जाके मार्केट अगर दोबारा बाउंस बैक करती है, रिकवर करती है, तो उनमें दोबारा से रैली या दोबारा से रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी जो टाइमिंग है वो डिसाइड करती है कि क्या हम मार्केट से प्रॉफिट लेके जाएंगे या हम मार्केट से लॉस करवाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ बार बार डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि अगर मार्केट प्रेशर में है तो आप मोटिवेट रहें कि इसने वापस भी आना है, और अगर मार्केट हाई साइड पे जा रही है तो आप में ये डर भी रहना चाहिए कि मार्केट ने करेक्शन भी लेनी है। और ख़ास तौर पे जबकि पाकिस्तान अभी कोई प्रॉपर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गया, ना इकनॉमिक साइड से ना पॉलिटिकल साइड से। हाँ, जितने बुरे हालात थे कुछ अर्सा पहले उतने बुरे नहीं हैं, और यही रीज़न है कि मार्केट आपकी कुछ बुरी खबरें आने के बाद, कुछ बुरी चीज़ें प्रैक्टिकली होने के बाद जो है वो प्रेशर में आई है। अदरवाइज़ मार्केट आपकी बड़ा अच्छा सस्टेन कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जब ज़रा सी चीज़ें बेहतर होंगी, दोबारा कोई अच्छी न्यूज़ आएंगी, तो मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, इसमें पूरा पोटेंशियल है। तो इसी लिहाज से आप अपनी चीज़ों को अगर प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये है कि मार्केट भी यही है,
ये सिचुएशन भी ऐसी ही रहनी है, लेकिन उस सिचुएशन में मार्केट और बहुत से स्टॉक्स आपको साथ साथ स्विंग ट्रेड्स भी देंगे, अच्छा गेन भी देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो जो स्टॉक तो देखें लॉन्ग टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, उसको आपने लॉन्ग टर्म प्लान के चलना, उसको 2 महीने बाद आपने देख के ही नहीं कहना कि यार यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में ही आपको पे करेगा। जो स्विंग ट्रेड के लिए है वो स्विंग ट्रेड ही देगा, और एक सर्टन पॉइंट के बाद जाके वो वापस आएगा, तो उसको आपने स्विंग ट्रेड के लिए ही यूज़ करना है। एक शॉर्ट टर्म रैली बनती है किसी में, या किसी में डे ट्रेड बन जाती है, तो उसको फिर आपने उसी पर्पज़ के लिए अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तभी आपको फ़ायदा है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले को शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म रख लेंगे तब उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरह मैनेज करना होता है कि वो जो आपका टारगेट है वो उसको मीट करे, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने उस स्टॉक में ट्रेड करना होता है। अब ज़रा मार्केट की तरफ आएँ तो देखें मार्केट ने जो आज भी क्लोजिंग दी 708 पॉइंट की जो सा नेगेटिव क्लोजिंग दी है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन रही, 46,770 पे आ चुकी है, और अगर तकरीबन 49,000 से अबव मार्केट गई थी और वहाँ से मार्केट ने जो है वो ड्रॉप करना स्टार्ट की है। अब उसमें आज अगर आप मेजर कंट्रीब्यूटर देखें तो सिस्टम जो सा वो मेजर कंट्रीब्यूटर, रिज़ल्ट आया ओवरऑल अच्छा था, क्वार्टर का रिज़ल्ट इतना खास नहीं था, पे आउट एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन आप सबको पता है कि इस वक्त जो रिज़ल्ट आता है जब, तो जिनसे पे आउट एक्सपेक्टेड नहीं होता उनका बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट है, तो वो स्टॉक जो है पॉजिटिव साइड पे चलता है, और अगर जिनसे पे आउट एक्सपेक्टेड है तो पे आउट बहुत अच्छा है तो फिर उसमें रैली बनती है, अदरवाइज़ वो करेक्शन लेता है रिज़ल्ट वाले दिन। तो ये चीज़ें तो एक रिपीटेड इवेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने प्लान करना होता है, चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम के वाले से आज ड्रॉप आया, और वो भी देखें इसलिए कि देखें सिस्टम जो है इसकी जो बेस्ट बाइंग प्राइस बनती है वही 410 से नीचे, 400 से नीचे और बेहतर है, वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि और ज़्यादा एवरेज करने या बाई करने की ज़रूरत है। 450 से ऊपर जोन सा है इसने फर्दर जोन सा इसका टारगेट अल्टीमेटली वो 500 है, और वो स्टिल है, लेकिन अगर रिज़ल्ट आता है और वो रिज़ल्ट जो सा है वो बहुत आउट क्लास नहीं है या उसमें पे आउट नहीं है तो डेफिनेटली एक करेक्शन जो सी है वो आनी है, वो करेक्शन आ जाएगी। अब ये वही प्राइस देख लीजिएगा आप, 420 से नीचे जाके वहाँ से फिर ये बाउंस बैक करेगा और दोबारा से फिर ये 450 से ऊपर जाएगा और फिर फर्दर आगे जो सा अपनी मूवमेंट करेगा। अभी जो इसमें एक इम्प्रूवमेंट आई थी तो तब भी आई थिंक 405 से इसने एक रैली बनाई है, और 470 को 465 को तो टच किया है इसने, और वहाँ से फिर इसने ये ड्रॉप लिया है। तो सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, स्टिल किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं चाहता है तो एवरेज करें, और जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया वो दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। उसके अलावा देखें हबको भी काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे आया हुआ है, थोड़ी सी करेक्शन आई है, उसकी पॉइंट कंट्रीब्यूशन है, फिर PPL है, OGDC है, POL है, BFL है, HBL है। ज़्यादातर देखें तो सिस्टम को IT सेक्टर में अगर रखें, उसके अलावा फिर वही बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है ज़्यादातर। तो बात वही है कि जिन स्टॉक्स ने अच्छी रैली बनाई, जिन्होंने गेन किया, उनमें करेक्शन भी फिर उसी तरह आती है, और जो पहले ही रैली नहीं बना सके या पहले ही लो साइड पे हैं, डेफिनेटली उनमें फिर करेक्शन भी उसी हिसाब से कम आती है। तो अटक रिफाइनरी का रिज़ल्ट आया, आउटस्टैंडिंग EPS थी, आप सबको पता है तकरीबन 350 के पास EPS आ रही है, लेकिन जो उसका पे आउट है 2 के 125% है आई थिंक, लेकिन वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर रही थी। तो इसलिए देखें तो उसमें भी अगर आज देखें तो आप थोड़ी सी करेक्शन ही थी, उसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रैली नहीं बनी, बट अल्टीमेटली वो दोबारा से जो सा है उसमें पोटेंशियल है कि वो दोबारा से जो सा है वो पॉजिटिव अपनी मूवमेंट जो सा है वो बनाएगा, रिकवरी देगा। सो जिन दोस्तों ने भी अब हाई साइड पे एक बाई किया हुआ अटक रिफाइनरी, वो थोड़ा सा होल्ड करें, और जैसे ही उनकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर वो प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर वो अवेल करना चाहते हैं डिविडेंड तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करें। तो अटक रिफाइनरी ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इसी तरह सिस्टम जोन सा है, अब अगर डिप आ गया है तो उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, वो दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा, दोबारा रिकवर कर जाएगा, सो नथिंग टू वरी। उसमें आप एवरेज करें डाउन साइड पे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी ओवरऑल देखें इस वक्त सिचुएशन सब जो सा वो वेट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, और सबको ही ये अंदाज़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक एग्रेसिव इंक्रीज़ आ सकता है, और क्योंकि मंथ क्लोजिंग भी है, वहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहती है, कोई अच्छी न्यूज़ भी इस वक्त नहीं है कि जो मार्केट को सपोर्ट करे। सो इस पूरे सिनेरियो में थोड़ा सा आपकी जो पोजीशन है ना वेट एंड वॉच की होनी चाहिए, थोड़ा सा अपना कैश है तो सिक्योर रखें। हाँ, जो चीज़ें जो बेस्ट बाइंग रेंज है, जो कि अब हम अक्सर डिस्कस करके आप सबके वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए
कि ये प्राइस अगर लेवल आता है तो वहाँ पे फिर 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक जो है वो बाउंस बैक करता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे अब 90% चांस है कि अगर मार्केट ने करेक्शन ली तो ये स्टॉक भी करेक्शन लेगा, डिप पे आएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आप डाउन साइड पे आएंगे और वहाँ पे कहीं नीचे जाकर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट और डिक्रीज़ होगा, या हो सकता है आप किसी अपना सिर्फ ब्रेक इवन पे जाके आप एग्ज़िट ले सकें या थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्ज़िट लें। तो देखें, स्टॉप लॉस की भी जो बेस्ट जो प्लेसमेंट होती है वो उस वक्त होती है जब आप प्रॉफिट में हो। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं होता कि जब आप लॉस करना शुरू कर दें तो तब आप अपना मज़ीद लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाएं उस वक्त, बल्कि अगर आप एवरेज की पॉलिसी पे जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। जबकि हमारे यहाँ पे कई दफ़ा अक्सर लोग ये करते हैं कि जब वो बताते हैं जी कि मैं थोड़ा सी लॉस में हूँ, मैं अब क्या करूँ, तो वो कहते हैं जी अब आप इसको या तो होल्ड करें, अपना स्टॉप लॉस इतने पे लगा लें ताकि फ़र्दर स्टॉप आपका लॉस जो है ना वो रुक जाए। तो देखें, आपने कुछ ना कुछ तो लॉस बुक कर लिया, बट जब असल चीज़ ये है कि जब आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक लिया हुआ है और वो स्टॉक ऐसा है जिसमें रैली बनी है, जो पे आउट नहीं देता या उसका कोई आगे रिजल्ट से अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं, और आपको पता है कि इसके बाद अगर मार्केट ने डिप लिया तो ये वापस जा सकता है, और तब भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो एक ऐसी गलती है जो कि आपका एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट आप गेन कर सकते थे वो आपका जो है सारा वो ज़ीरो कर देती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। स्टिल अगेन जो सा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, आपका पावर सेक्टर है, इनमें पोटेंशियल है, क्योंकि आगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो ये वो सेक्टर हैं जिन पे इफ़ेक्ट उसकी नेगेटिविटी कम आती है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में रहेंगे तो फ़ायदा है, जो कि जिनका एक्सपोजर बैंक से ज़्यादा है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। और थोड़ा सा मार्केट ने अगर डिप लिया है तो देखें, वो न्यूज़ ऐसी आई हैं, सिचुएशन ऐसी कि उसने डिप लिया है, वो लेगी, इट्स नेचुरल, बट यही मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी इंशाल्लाह ताला। तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, और जिनमें अभी भी आप पॉजिटिव साइड पे हैं वहाँ पे आप एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर उनका कोई आगे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट जहाँ पे अच्छा पे आउट मिल सकता है वो नहीं आना, तो बिल्कुल आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बाकी फ़र्दर जैसे ही कोई स्टॉक उन लेवल्स पे आता है जहाँ पे उनको बाय करने से हमें क्विक गेन मिल सकता है, या किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है और उस टाइमिंग भी राइट बनती है कि उसको बाय करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।